हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से। हमें डाउट भेजा है रंजन कुमार जी ने धनवार झारखंड से, और जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हमें चेक करना है क्या मॉड लॉग मॉड एक्स कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अब इस क्वेश्चन के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत है, कंटिन्यूटी चेक करनी हो या आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो, फंक्शन किस लिमिट पर नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो हमें पता होना चाहिए, या क्वेश्चन में लिमिट ही दी होनी चाहिए। पर्टिकुलर लिमिट पे आप चेक करके बताइए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, या डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब दिक्कत है क्वेश्चन में लिमिट ही नहीं है, तो सबसे पहले मुझे लिमिट ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन तो बहुत शानदार और बहुत ही बेहतरीन और लॉजिकल क्वेश्चन है। लिमिट ढूंढने के लिए हमें लॉग के ग्राफ के बारे में जानना पड़ेगा। अगर लॉग का ग्राफ आपको नहीं पता तो मैं बताता हूं उसे कैसे बनाते हैं। देखिए, ये है लॉग का ग्राफ, किस तरह से इस तरह से बनता है। मैं बहुत परफेक्ट समझा दूंगा अभी, ठीक है। जिसमें ये जो पॉइंट होता है दैट इज 1, तो ये बिल्कुल रेप्लिका हो गया, इसका मिरर इमेज हो गया -1। फिर ये क्या हो गया -इंफिनिटी, और ये क्या हो गया इंफिनिटी। ठीक है, इतना ये लॉग का ग्राफ है, जिसमें ध्यान रखना ये जो ग्राफ है, ये जो बार हमने बनाया है, ये जो हमने कर्व बनाया है, ये तो लॉग को डिनोट करता है, जबकि ये जो एक्सिस है ध्यान रखिएगा वो x की वैल्यू डिनोट करती है। फिर ये वाला कर्व भी लॉग की वैल्यू डिनोट करता है, और ये वाला जो एक्सिस है ये x की वैल्यू को डिनोट करता है। अब एक मॉड लग रहा है x पर और एक मॉड लग रहा है पूरे क्वेश्चन पर। अब यहां देखो टोटल 4 आपके पास टर्म्स में आपका fx बढ़ जाएगा। वो कैसे? पहले अंदर वाला x की बात करते हैं। अंदर वाला x पॉजिटिव, अंदर वाला x नेगेटिव, फिर बाहर वाला पूरा लॉग पॉजिटिव, पूरा लॉग नेगेटिव। तो ये टोटल आपके पास 4 आंसर आएंगे। और वो किस तरह से, देखो ध्यान से जरा। सबसे पहले मैं यहां x की वैल्यू -इंफिनिटी से -1 पे चेक करूंगा। तो लिखूंगा कैसे कि x ग्रेटर देन -इंफिनिटी बट लेस देन -1। अब जरा ध्यान से देखना, तो ये जो कर्व है वो तो x के ऊपर है, तो लॉग तो हो गया पॉजिटिव, लेकिन देखना ये वैल्यू कैसी है, -इंफिनिटी से 1 नेगेटिव है, तो x की वैल्यू हो गई नेगेटिव। तो क्या पता चला कि -इंफिनिटी से -1 पर जो लॉग है वो तो रहेगा पॉजिटिव, लेकिन जो x है वो रहेगा नेगेटिव। तो देखो log -x मतलब कर्व पॉजिटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि कर्व मैंने शुरू में बताया था कि कर्व डिनोट करता है लॉग को, जबकि ये x एक्सिस डिनोट करता है x की वैल्यू को। तो -इंफिनिटी से -1 x की वैल्यू है तो वो नेगेटिव, लेकिन उस पर आपका कर्व कैसा है, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, तो ये हो गया log ऑफ -x। अगला इंटरवल देखिए, -1 से 0, तो x बड़ा है -1 से लेकिन छोटा है 0 पर। अब देखना जरा, -1 से 0 जाएंगे तो कर्व तो नीचे की तरफ है, तो ये तो गारंटीड हो गया कैसा, नेगेटिव। और x की वैल्यू -1 से 0 पे क्या है, नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हो गया, log भी नेगेटिव, x की वैल्यू भी नेगेटिव। फिर समझ लो, -1 से 0 पर कर्व नीचे की तरफ है, तो नीचे रहेगा तो नेगेटिव, ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव। तो log कैसा हो गया, नेगेटिव। और -1 से 0 कैसी वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखो हमने लेस देन लिखा हुआ है, तो -log ऑफ -x। ठीक, अगला इंटरवल देखिए, 0 से 1, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी। अब 0 से 1 पे देखना, log तो नीचे की जो कर्व है वो तो नीचे की तरफ ही है, तो ये तो कंफर्म है कि log तो नेगेटिव ही होगा, लेकिन 0 से 1 ऑब्वियस सी बात है x पॉजिटिव हो गया, तो देखो यहां पर क्या हो गया, माइनस का log x, मतलब log नेगेटिव लेकिन x पॉजिटिव। अब चौथा इंटरवल 1 से इंफिनिटी, तो x का वैल्यू 1 से बड़ा लेकिन इंफिनिटी से छोटा। अब 1 से इंफिनिटी पे देखो कर्व कैसा है, ऊपर की तरफ है, तो ये तो कंफर्म है कि log आपका पॉजिटिव है। और x की वैल्यू की बात करें तो 1 से इंफिनिटी पॉजिटिव वैल्यू है, तो log x। तो ये सबसे पहले जानना जरूरी था, कंटिन्यूटी प्रूव करना हो या डिफरेंशिएबिलिटी, कि हमारा जो fx है वो किन किन इंटरवल्स पर पॉजिटिव है और किन किन इंटरवल्स पर वो नेगेटिव है। फिर से बता देता हूं, अगर ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है तो log पॉजिटिव, x एक्सिस के नीचे तो log नेगेटिव। x की वैल्यू अगर -इंफिनिटी से -1 या -1 से 0 कुछ भी लो, दोनों केस में x नेगेटिव। 0 से 1 और 1 से इंफिनिटी दोनों वैल्यूज पर x पॉजिटिव। तो पहले तो आपको ये इंटरवल पता होने चाहिए। इंटरवल अगर बन गए तो फिर हमारा क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। तो इन इंटरवल को मैं अलग से लिख देता हूं और फिर डिफरेंशिएबिलिटी में इसमें प्रूव करता हूं। अब सबसे पहले मैं डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करके दिखाता हूं। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए पर्टिकुलर इंटरवल्स कौन से लूं, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। जब भी आपके पास मॉड फंक्शन हो तो हमेशा ध्यान रखें
डिफरेंशिएबिलिटी उन वैल्यूज पर चेक होगी x की जिस पर ये पूरा का पूरा fx जीरो हो जाए। तो चेक कर लो, log ऑफ मॉड x पर एक और मॉड लग रहा है, तो अगर x की वैल्यू +1 हो या -1 हो, इन दोनों वैल्यूज पर ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों? देखो log 1 इज जीरो, मॉड जीरो जीरो ही होता है। log -1, लेकिन -1 पर तो मॉड है ना, तो +1 हो जाएगा तो जीरो। और कोई ऐसी वैल्यू नहीं है x की जिस पर इसमें हम डालें तो ये जीरो हो जाए। तो ये भी कंफर्म हो गया कि डिफरेंशिएबिलिटी में जो मॉड के क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं वैल्यूज पर उन्हें चेक किया जाता है जिस पर पूरा फंक्शन जीरो हो रहा हो। तो यहां पर वो दो वैल्यूज हैं, -1 और 1। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू -1 पर। तो हम चेक कर रहे हैं क्या, सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं LSD। तो लिखने का तरीका क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू -1, क्योंकि -1 पे चेक कर रहे हैं। और LSD क्या डिनोट करता है, माइनस ये शो करता है कि हम LSD चेक कर रहे हैं, ठीक है। और फॉर्मूला fx माइनस का fa अपॉन x माइनस ए। वैसे ये जनरल फॉर्मूला है, आप LSD चेक करो या RSD चेक करो, यही फॉर्मूला यूज होना है। जिसमें a क्या चीज होती है, a वो चीज होती है जिस पर आप इसे चेक करते हो, वो लिमिट होती है। तो हम किस पर चेक कर रहे हैं, -1 पे। तो देखो ध्यान से जरा, fx माइनस fa, तो मैं क्या लिख दूं, -1 अपॉन x माइनस ए। ये तो फॉर्मूला है x माइनस ए, लेकिन a कैसा है मेरा, -1, तो x माइनस -1, तो ये कितना हो गया, x प्लस 1। इस तरह से, ठीक है। फिर से बता देता हूं, fx माइनस fa अपॉन x माइनस का a। लेकिन दिक्कत क्या है, a कैसा है मेरा, -1। तो देखो यहां तो डायरेक्टली हमने -1 लिख दिया, लेकिन यहां a इज -1, a में -1 डालो तो कितना आ जाएगा, +1। देखो मैंने वही +1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस, अब -1 माइनस का मतलब है -1 से छोटा। अब चेक करो कौन से इंटरवल में वैल्यू आपकी -1 से छोटी है। तो देखो ये रही -1 से छोटी, और उस -1 से छोटी वैल्यू पर हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है log ऑफ -x। fx मतलब फंक्शन, ये हमने 4 fx बना रखे हैं, माइनस f ऑफ -1। f ऑफ -1 मतलब हमारा फंक्शन क्या है, देखो log mod x का होल मॉड, क्या डाल दूं x में, -1। चलो हैंड टू हैंड डाल देते हैं यहां पर, -1 होल मॉड। व्हाट इज मॉड ऑफ -1, +1, एंड व्हाट इज log 1, 0। तो क्या पता चला, f ऑफ -1 कितना आ गया मेरे पास, f ऑफ -1 आ गया मेरे पास 0। तो डायरेक्टली पुट कर दिया मैंने 0, और नीचे x प्लस 1, कोई चेंज नहीं। अब देखो मुझे यहां पर हमेशा क्या चाहिए होता है, मुझे चाहिए होता है 0। क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहां क्या आएगा x की जगह, क्योंकि आप LSD चेक कर रहे हो तो होता है a माइनस h। a कितना है, -1, तो लिखेंगे -1 माइनस h। कहां पर, x की वैल्यू में। तो देखो ध्यान से जरा, -1 और -h, ठीक है। अब यहां पर आप मॉड लगाओ मत लगाओ फर्क नहीं पड़ता, मैं अंदर की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि फंक्शन तो होल पर मॉड लग रहा है तो पॉजिटिव ही आएगा। ऐसे ही x की जगह -1 -h और +1, ठीक है। +1 से -1 चला गया, क्या बचा, लिमिट s टेंड्स टू 0। अब देखो जरा, ये दो माइनस लग रहा है ब्रैकेट के अंदर, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो प्लस हो गया, लेकिन वो माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो log ऑफ 1 + h होल अपॉन -h। फिर समझ लो ये वाला स्टेप, ये लिखा है log माइनस बाहर, फिर ब्रैकेट के अंदर -1 -h। जरा ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लो, ये आ गया 1 + h। अब दो माइनस आ गए तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा था। अब log के लिए प्रॉपर्टी है हमारे पास, बता देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x अपॉन x डायरेक्टली 1 होता है। कहने का मतलब अगर log के एंगल में 1 हो और 1 के साथ जो भी जुड़ रहा हो, अगर वो एग्जैक्टली नीचे लिखा हो तो 1 लिख सकते हैं, मतलब log 1 प्लस। अब 1 प्लस में जितना भी पार्ट होगा, कितना पार्ट है, प्लस x है, तो देखो नीचे प्लस x लिखा है, डायरेक्टली 1 लिख दो। ऐसे देखो log 1 के साथ कितना पार्ट है, +h, नीचे कितना -h, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं अगले स्टेप पर, माइनस वाला बाहर ले लिया, ये बचा लिमिट s टेंड्स टू 0 log 1 + h अपॉन h। इस नियम के हिसाब से डायरेक्टली क्या हो गया, 1, माइनस बाहर है, तो हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LSD, LSD इज -1। RSD चेक करते हैं, तो RSD चेक तो -1 पे करना है, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस ये डिनोट कर रहा है कि आप RSD चेक कर रहे हो। फंक्शन बिल्कुल सेम लिखा जाएगा, fx
माइनस एफ ए इज -1 अपॉन x माइनस ए, लेकिन दिक्कत वही है a कितना है -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +1। तो चलिए अब लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस x का वैल्यू -1 से बड़ा है, तो चेक करो x का वैल्यू -1 से बड़ा कहां पर है, देखो x का वैल्यू -1 से बड़ा है जब लिखा है -log -x, तो लिखा मैंने -log -x माइनस। अब जरा फिर से देखो x में -1 डालो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, log 1 0 माइनस log 0 इज 0, ठीक है, तो यहां फिर से 0 हो गया, होल अपॉन x + 1। फिर अगला स्टेप देखिए लिमिट, लेकिन हमें हमेशा क्या चाहिए होता है, यहाँ पर हमें 0 चाहिए होता है, क्योंकि हम चेक क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं इस बार RSD, तो क्या पुट करेंगे -1 + h। अगर LSD चेक करते हैं तो a - h, RSD चेक करते हैं तो a + h, और a कितना है यहाँ पर -1, तो RSD में लिखूंगा -1 + h। तो ये हो गया माइनस लॉग बाहर, ये माइनस अंदर है ही, ये कि यहाँ क्या लिखा जाएगा -1 और +h होल अपॉन -1 +h और +1, ठीक है, +1 से -1 चला गया, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस का लॉग, अब ये माइनस अंदर ले जाना तो ये बनेगा 1 - h होल अपॉन h। मैंने आपसे क्या बताया था, यही वाली लिमिट की प्रॉपर्टी लगाते हैं कि log 1 प्लस के साथ कुछ होना चाहिए, अब यहां तो प्लस है ही नहीं, तो देखो मैं किस तरह से एडजस्ट करता हूं, माइनस, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस लॉग, जरा ब्रैकेट के अंदर देखना ध्यान से, 1 यहां लिखा है माइनस, तो मैंने क्या लिखा प्लस ऑफ -h, ध्यान से, और नीचे लिखा हुआ है मेरे पास अभी भी h, लेकिन दिक्कत थी मुझे तो लॉग के साथ 1 प्लस में जो लिखा हो वो चाहिए, तो 1 प्लस में कितना लिखा है -h, मेरे पे कितना है +h, तो मैंने क्या किया, एक माइनस मल्टीप्लाई किया और एक माइनस डिवाइड किया, तो उस नियम के हिसाब से ये तो 1 हो गया यहाँ पर, इसके हिसाब से ये 1 हो गया, आंसर कितना आ गया मेरे पास माइनस माइनस प्लस, तो देयरफॉर RSD इज +1, तो सिंस LSD इज -1 RSD इज +1, hence the given function fx is not differentiable at x is equal to -1। अब किस पे चेक करना है, अब उसे चेक करेंगे हम +1 पे, क्यों 0 पे तो चेक कर ही नहीं सकते, क्योंकि मॉड फंक्शन में डिफरेंशियबिलिटी उन्हीं पॉइंट्स पे चेक की जाती है जिस पर x की वैल्यू डालने पर पूरा फंक्शन 0 हो जाए, x की वैल्यू -1 पे भी 0 हो रहा है और 1 पे भी 0 हो रहा है, तो -1 चेक कर लिया, अब 1 चेक करते हैं, तो चलिए इस बार a इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, वो भी +1 पे, तो ठीक है, लिखने का तरीका वही LSD, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, मैंने कहा था ना माइनस से ये डिनोट करता है कि हम LSD चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला वही है fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, तो देखो a का वैल्यू कितना है 1, तो देखो यहाँ 1 आ जाएगा, a का वैल्यू कितना है 1, तो ऑब्वियसली बात यहाँ भी 1 आ जाएगा। अगला स्टेप देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, मतलब 1 से छोटी वैल्यू, तो चेक करो 1 से छोटी वैल्यू ये है आपके पास, उसके लिए फंक्शन क्या है -log x, तो लिख दीजिए -log x माइनस, अब x में 1 डालिए, log 1 0 -0 इज 0, तो ये 0 हो गया, नीचे देखिए x माइनस का 1, तो लिमिट, अब यहां पर क्या आएगा हमेशा की तरह 0 ही आएगा, क्योंकि हम LSD चेक करें तो होता है a - h, a कितना है 1, तो लिखा जाएगा 1 - h x की जगह, तो x की जगह 1 - h होल अपॉन 1 - h -1 से +1 चला गया, क्या बचा, लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस लॉग 1 -h, अब मैं इसे क्या लिख देता हूं प्लस ऑफ -h लिख देता हूं, और नीचे -h रहेगा। अब देखो लिमिट की वही प्रॉपर्टी फिर से, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x अपॉन x इज इक्वल टू 1, लॉग के एंगल में अगर 1 हो और 1 प्लस के साथ जो भी लिखा हो एग्जैक्टली नीचे आ जाए तो 1 होता है, लॉग के एंगल में 1 है, तो 1 प्लस के साथ क्या लिखा है -h, नीचे क्या लिखा है -h, तो ये पूरा कितना हो गया 1, माइनस आगे लग रहा है, तो आंसर इज -1, तो a इज इक्वल टू 1 पर LSD कितना आ गया -1, मैं लिख देता हूं उसे, LSD आ गया मेरे पास -1, तो चलिए अब RSD का नंबर है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, क्योंकि RSD चेक कर रहे हैं, फॉर्मूला वही fx माइनस का fa अपॉन x माइनस a, लेकिन a का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ 1 पुट कर दीजिए, यहाँ भी 1 पुट कर दीजिए, अगले स्टेप पे भी कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब 1 प्लस का मतलब है 1 से बड़ी वैल्यू, तो चेक करो 1 से बड़ी वैल्यू, x की वैल्यू जहां 1 से बड़ी है उसके लिए फंक्शन क्या है आपका log x माइनस, इसके लिए x में 1 डालिए तो log 1 0, तो यहाँ तो 0 आ गया, यहाँ नीचे देखिए अब जरा फिर से
फिर अगला स्टेप हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है 0, क्योंकि RSD चेक करें तो क्या लिखेंगे a प्लस एच, a कितना है 1 तो लिखेंगे 1 प्लस एच, तो log 1 प्लस एच माइनस 0, उससे कुछ करना नहीं है, अपॉन x की जगह 1 प्लस एच माइनस 1, फिर 1 से प्लस 1 चला गया, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 कितना लिखा है log 1 प्लस एच अपॉन एच। अब देखो log के एंगल में 1 प्लस के साथ क्या लिखा है h, नीचे भी एग्जैक्टली h लिखा है, डायरेक्टली क्या हो जाएगा 1, तो RSD कितना आ गया 1, LSD कितना है -1, therefore LSD is not equal to RSD, hence the given function is not differentiable at x is equal to 1, therefore x is equal to 1 और x is equal to -1 दोनों पे ही ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब करते हैं कंटिन्यूटी चेक। चलिए कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं LHL, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके लिए लिखने का तरीका लिमिट x टेंड्स टू, अच्छा अब यहां पर एक चीज है कि आपको कंटिन्यूटी कौन कौन से इंटरवल पे चेक करनी है, तो ध्यान रखो यहां कंटिन्यूटी आपको, देखो मैं फिगर फिर से बना रहा हूं, -1 पे भी चेक करनी है, 0 पे भी चेक करनी है और 1 पे भी चेक करनी है। यहां पर वो कोई नियम नहीं है जो मैंने आपको डिफरेंशियबिलिटी सिखाया था कि x वैल्यू डालने पर फंक्शन 0 होना चाहिए, नहीं, जितने पॉइंट्स आएंगे सब पर आपको चेक करना है। तो -1 पे भी आपको कंटिन्यूस चेक करना है, 0 पे भी चेक करना है, 1 पर भी चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं -1 पे चेक कर रहा हूं, -1 क्योंकि LHL कर रहे हैं तो माइनस और क्या लिख दिया fx। ये डिफरेंशियबिलिटी से बिल्कुल डिफरेंट वाला पार्ट है, तो इसको मैच मत कीजिएगा आपस में, ठीक है। तो सबसे लिखने का तरीका लिमिट x टेंड्स टू -1, क्योंकि -1 पे ही, क्योंकि -1 पे चेक कर रहे हैं, LHL कर रहे हैं तो ऊपर माइनस लगा दिया fx। अगला स्टेप देखिए, यहां पर क्या लिखना होता है हमें, h टेंड्स टू 0। हमेशा हर क्वेश्चन में कंटिन्यूटी ऐसे ही प्रूव करते हैं। f x की जगह क्या होगा a माइनस एच, a कितना है -1 तो -1 माइनस एच। अब चेक करो x की वैल्यू -1 से छोटी, -1 से छोटी, ऑब्वियस सी बात है फंक्शन ये वाला है, तो चेक करते हैं, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 तो पुट करते हैं, तो log माइनस का x की वैल्यू क्या डाल दूं -1 माइनस एच, ये लीजिए माइनस कॉमन आएगा, माइनस पहले से ही लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, तो देखिए फंक्शन क्या चेंज हो जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा आपके लिए log 1 प्लस एच, एच का वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए अंदर, तो ये कितना हो जाएगा log 1, एंड व्हाट इज log 1, log 1 इज 0, तो हमारा LHL कितना आ गया, LHL आ गया 0, तो मैं लिख लेता हूं इसको, LHL की वैल्यू 0 आ गई। अब RHL चेक करते हैं -1 पर, तो चलिए अब RHL चेक करें तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 पे चेक कर रहे हैं लेकिन RHL है तो प्लस fx, फिर वही लिमिट यहाँ पर क्या आ जाएगा s टेंड्स टू 0, हर क्वेश्चन के लिए सेम होता है, मैंने अभी बताया था, और कितना होता है RHL में a प्लस एच, तो व्हाट इज माई a -1 और प्लस h। अब चेक करो -1 से बड़ा फंक्शन, -1 से बड़ा फंक्शन ये रहा, तो चलिए तो लिमिट s टेंड्स टू 0, तो ये है माइनस लॉग माइनस एक्स, तो माइनस लगा दिया और x की वैल्यू क्या है -1 प्लस एच। अब इस माइनस को अंदर ले जाओ, ये कितना हो गया, लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस लॉग 1 माइनस एच। अब इस h की वैल्यू को अंदर इंसर्ट कर दो, तो देखो कितना आएगा log 1 माइनस 0 दैट इज 1। व्हाट इज log 1, log 1 इज 0 माइनस 0 इज 0। और एक चीज का ध्यान रखना, जब हम h की वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं तो लिमिट लिखना बंद कर देते हैं। तो RHL देखो कितना आ गया, RHL मेरे पास 0 आ गया, तो सिंस LHL is equal to RHL, hence the given function fx is continuous at x is equal to -1। अब मैं +1 पे करता हूं, फिर 0 पे करके दिखाऊंगा। अब x is equal to 1 पे चेक करते हैं, तो LHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस नोट कर रहा है कि आप LHL चेक कर रहे हो fx, लेकिन आपको हमेशा यहाँ पर क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है 0, और क्योंकि LHL चेक कर तो क्या लिखते हैं a माइनस एच, a कितना है इस बार, a है आपका 1, तो लिखेंगे 1 माइनस एच, तो वही 1 से छोटी वैल्यू देखो कौन सी है माइनस लॉग एक्स, तो चलिए लिख दीजिए लिमिट s टेंड्स टू 0, तो क्या लिखना है माइनस लॉग एक्स, तो माइनस लॉग और x की वैल्यू क्या हो गई हमारी अब 1 माइनस का h। अब h 0 पुट कर दीजिए वाला, अब ये क्योंकि 0 पुट कर रहे हैं तो लिमिट लिखना बंद हो गया, और ये कितना आ गया 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इज 1, तो माइनस log 1 इज 0, तो फिर से वैल्यू कितनी आ गई LHL फिर आपके पास आ गया 0। चलिए RHL चेक कर लेते हैं, तो RHL चेक करें तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, फिर लिमिट s टेंड्स टू 0, क्योंकि RHL चेक करें तो क्या लिखेंगे a प्लस एच, a कितना है 1, तो 1 प्लस एच। चेक करो 1 से बड़ा फंक्शन ये रहा log x, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 log x, और x की जगह क्या लिख दिया हमने अब 1 प्लस एच, एच में फिर डाल दो 0, log 1 आ गया, क्योंकि वैल्यू डाल दी तो लिमिट लिखना बंद हो गया, तो log 1 फिर से कितना आ गया, log 1 फिर 0 होता है, तो LHL RHL फिर मैच हो गया,
Hence the given function is again continuous at x is equal to 1. अब चेक करते हैं 0 पर, तो अब x इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। कंटिन्यूअस प्रूफ करने का एक ही तरीका होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। थोड़ा सा टफ पार्ट है डिफरेंशिएबिलिटी का, लेकिन ठीक है, वो प्रैक्टिस से आ जाता है। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ कितना आ जाएगा a माइनस एच, a कितना है 0, तो 0 माइनस एच। अब 0 से छोटी वैल्यू, तो 0 से छोटी कौन सी है देखो, तो 0 से छोटी ये वैल्यू है, मतलब ये वाला फंक्शन है। तो डालिए, वैल्यू डालिए इसमें, तो ये हो गया माइनस लॉग माइनस एक्स। अब माइनस और एक्स की जगह क्या लिख दूं, 0 माइनस एच। ठीक है, तो ये अंदर हो गया कितना हमारे पास, देखो वैल्यू, ये हमारे पास हो गया माइनस लॉग एच, एच में 0 पुट कर दो, तो ये हो गया माइनस लॉग 0। और जो हमारे लिए क्या चीज है एक्चुअल में, ये है नॉट डिफाइंड। इसको आप लॉग 0 इज नॉट डिफाइंड, हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। आरएचएल चेक करिए, 0 पे ही चेक करना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, फिर लिमिट s टेंड्स टू 0, क्योंकि हम आरएचएल चेक कर रहे हैं तो a प्लस एच, a कितना है 0, तो 0 प्लस एच। अब तो चेक करो 0 से बड़ा, तो ये है 0 से माइनस लॉग x, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस लॉग x, x क्या हो गया 0 प्लस एच, मतलब h वैल्यू पुट कर दीजिए अंदर, तो माइनस का लॉग 0, फिर से वही, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन रहेगा नॉट डिफाइंड, 1 और -1 पर रहेगा डिफाइंड। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन। हम मानता हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, और थोड़ा टफ नहीं कहूंगा, थोड़ा लॉजिकल है। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। हमारे व्यूअर्स को अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट शेयर लाइक भी कर दें। और आपको अगर किसी तरह का कोई क्वेरी है तो आप अपना क्वेरी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है उस पर सेंड कर सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों में, कलीग्स में, फ्रेंड्स में शेयर कर दें। और किसी भी तरह का कोई क्वेरी है अगर किसी भी क्लास के लिए मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ, तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करेंगे।